मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं, उन मोतियों को सभी बच्चों ने अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार चुन लिया है ना। चलिए अब अपनी बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही गूढ़ बातों के बारे में आज बातें की हैं। उसमें से एक बात जो समझने के लिए इस परमात्म निमित्त के मंथन में आई है, उस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं कि जब हम किसी भी ज्ञान को, लौकिक ज्ञान में भी देख लें कि कोई भी ज्ञान हो, कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी बात को अगर हम सिर्फ रटेंगे, सिर्फ मतलब देख लिया, रट लिया और कहीं पर बोलना है तो बोल दिया, अगर उस तरीके से रहेंगे तो वो हमारी बुद्धि में नहीं जाता है। वो एक अलग ही उसका एक कैटेगरी है, उसकी एक अलग ही जगह है। बस वो रटने के लिए वो मुंह पर आया और बस रट लिया। वो लगातार रिपीट करते रहेंगे तो वो रटा हुआ रहेगा, कुछ समय तक रिपीट नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी बात को अच्छे से बुद्धि में धारण कर लें, उसको समझ जाए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पूरी बात स्पष्ट हो जाए, तो फिर कंफ्यूज भी कभी नहीं होंगे और ना ही कभी भूलेंगे। उसको फिर रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको दोहराते रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुद्धि में स्पष्टता बिल्कुल स्वाभाविक आ जाती है, सहज हो जाती है। इसके लिए भी इस निमित्त ने एक पहले भी उदाहरण दिया था। आज उस उदाहरण के साथ कुछ और जोड़ते हैं कि हमने एक फिल्म में देखा था कि एक बच्चा है, बच्चा नहीं मतलब जो भी एक छात्र है, जो अपने प्रधानाध्यापक के प्रशंसा में एक स्पीच देना चाहता है, एक भाषण देना चाहता है। तो वो उसको रटने पर ज्यादा विश्वास था कि वो चीजों को रट लेता था और अंक अच्छे ले आता था परीक्षा में। तो ऐसा उसको भाषण भी देना था, तो उसने रटने के लिए एक शिक्षक से कहा कि मुझे एक प्रधानाध्यापक के लिए एक भाषण लिख दीजिए और मैं उसको रट लूंगा और मंच पर बोल दूंगा। और उसको किसी ने, उसके अच्छे शिक्षक ने एक अच्छा सा भाषण लिख दिया। लेकिन हम जिस बात पर जोर देना चाहते हैं इस परमात्म निमित्त के मंथन में, जो बात आती है वो ये है कि अब रावण ने क्या किया है कि उसमें से ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत बातों में और एक दो बात में ही, जैसे चमत्कार एक शब्द लगाया गया था अपने प्रधानाध्यापक के प्रशंसा में, चमत्कार शब्द को लगाया गया था, उसमें उस चमत्कार के चम शब्द को हटा करके बल लगा दिया गया और बस मायने कहां से कहां गिर गया। और लेकिन ये इस बात का पता उस चतुर को नहीं है, चतुर को इस बात की भनक तक नहीं है कि मायने कहां से कहां उतर गए हैं। इसको हमें इस बात को समझना है। हम भी अभी जो भी बातें, जो भी बोलते हैं कि हम ये शास्त्र में है, ये है, वो है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें वैसा लिखा हुआ है, जो कुछ भी जहां भी देखते हैं उन सब में हमें ये बात समझने की जरूरत है कि सारा कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती है। बस कहीं पर एक ऐसा ट्विस्ट लगा दो, एक ऐसी हल्की सी मोड़ दे दो कि मायने कहां के कहां पहुंच जाएंगे और फिर कहेंगे कि तुम्हारे तो धर्मशास्त्रों में ही ऐसा लिखा हुआ है। इस बात को समझने के लिए एक और छोटा सा उदाहरण है इस निमित्त के पास कि कोई आईएएस ऑफिसर हो, जिसने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया हो, तभी वो आईएएस ऑफिसर बना। अब उस आईएएस ऑफिसर को अगर बोला जाए कि उसको कानून का जो होता है ना, पूरे जो कानूनी जो धाराएं वगैरह होती हैं वो सब याद नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसे जो पूरे विश्व वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो याद नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और जो जितनी भी उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में पूरा पूरा ज्ञान, वहां पर कोई रटने वाला आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। उसको वही क्लियर कर पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, जिसने पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझ लिया हो, वही क्लियर करेगा। ठीक है। अब अगर जिसने एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि में वो सारी बातें स्पष्ट हैं। और अब अगर दोबारा उनसे कोई बात पूछी जाए ऐसे ही चलते फिरते भी,
तो वो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और वो नहीं कहेंगे कि हमको मालूम नहीं है, हम भूल गए, क्योंकि बातें बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर हम कहेंगे अच्छा तुरंत का एग्जाम दिया उसके लिए याद आएगा, लेकिन जो कुछ समय बीत गया वो तो भूल जाएगा ना। तो इसके लिए क्या भूलेंगे, बड़ी बड़ी बातें जो अभ्यास में नहीं आई या बहुत समय से उसको देखा भी नहीं वो भूलेंगे ना, कि बेसिक्स भूल जाएंगे, बिल्कुल जो आधारभूत बातें वही भूल जाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसको समझना है कि हम बहुत ही सरलता से कह देते हैं कि फलाना देवता को क्रोध आया तो उन्होंने ये कर दिया, कृष्ण को क्रोध आया तो उसने वो कर दिया, राम जी को क्रोध आया तो उसने ये कर दिया। हर भगवान के साथ, हर देवी देवता के साथ लगा दिया कि क्रोध आने पर ये कर दिया, क्रोध आने पर वो कर दिया। इतनी सरल और सहज और इतनी छोटी सी बात है कि देवी देवताई गुण की शुरुआत वहां से होती है जहां सारे विकार निस्तनाभूत हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर के दैवी गुण की शुरुआत होती है। और जो दैवी गुणों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए वो विकार के ऐसे छोटे मोटे क्रोध जैसे तुच्छ बातें करेंगे, जैसे एक आईएएस ऑफिसर एक छोटी मोटी मैथ के सवाल और कोई भी छोटा मोटा पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी बात को वो भूल नहीं सकता, उसको हम मान ही नहीं सकते हैं कि उसको याद नहीं है और उसको मालूम नहीं है, वो समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही देवी देवताओं को क्रोध आ जाए ये हो नहीं सकता। बहुत सहज और सरल बात है। ये रावण का किया धरा है कि उसने बातों में ट्विस्ट डाल दिया और हम उसे, चूंकि अब हमारी बुद्धि में इतना विकार भरा हुआ है, हम इतने क्रोध से भरे हुए हैं कि हर बात में हमें क्रोध आता है, तो हम उसके आगे की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हमारी बुद्धि जहां तक है ना, हमारी कल्पना भी वहीं तक जाती है। तो इस बात को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो भी बातों को हम आधार मानते हैं उस आधार में ही कहीं ना कहीं कुछ बात अंतर कर दी गई है। उसी में से एक बात आती है कि ये जो गीता है, इस गीता में हम बहुत अच्छे से कहते हैं कि गीता को श्री कृष्ण ने सुनाया। अब थोड़ा सा इसमें भी अगर एक मिनट के लिए सोचें कि गीता को अगर श्री कृष्ण ने सुनाया था तो अर्जुन क्यों कह रहा था कि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, मुझे विशेष नेत्र दीजिए आपको देखने के लिए? क्योंकि कृष्ण तो उसके सखा थे, उसके सारथी थे उस रथ पर, वो तो हमेशा उसके साथ रहते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि उसको नहीं दिखने लगे? क्योंकि ये ज्ञान परम पिता परमात्मा निराकार भगवान सुनाते हैं और निराकार को ये आंखें, ये भौतिक आंखें नहीं देख सकती। इसलिए ये बात बहुत ही सहज है, बिल्कुल सरल है। और आज की मुरली में तो बाबा ने इस बात को भी बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बुद्ध ने कहा वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो गया, जो क्राइस्ट ने कहा वो कृष्ण कहते हैं क्रिश्चियन का धर्म हो गया, धर्मशास्त्र हो गया। तो वैसे ही जब हिंदू शब्द लगा दिया गया तो हिंदू है, तो इसके लिए भी तो कोई किसी ने कहा होगा ना, कोई व्यक्तित्व तो होगा ना। अच्छा वो कृष्ण एक समझ में आ रहा है, कृष्ण याद है थोड़ा बहुत, तो कृष्ण का ही नाम लगा दिया। तो ये बहुत सी बातों में, बहुत सी चीजों में ऐसे ऐसे अंतर किए गए हैं, जिस एक छोटे से अंतर, वो अंतर में लगेगा कि अच्छा क्या फर्क ही क्या पड़ रहा है, लेकिन इससे बहुत का फर्क पड़ता है। और ये आधारभूत ही बदल जाता है, वो ही विकृत हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर की इमारत कैसे अच्छी रह सकती है? ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बुद्धि में, अपने मंथन में चलाना है कि बाबा जो मुरलियों में जो ज्ञान के इतने भंडार खोलते हैं, बाबा कहते हैं ना कि आंखें खुलेगी तो सारा कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा, सारे विकर्म तभी विनाश कर रहे हैं। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और ये भी है कि इन बातों में भी अगर हम जाएं और इन बातों को समझना ना समझना, इन सबको एक तरफ से अगर कहें तो बिल्कुल साइड रख दें, अलग रख दें, हमें सीखना क्या है, हमें करना क्या है? अपने दैनिक जीवन की रोज के दिनचर्या में हमें अपने सभी कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है। और ये करने में ये सारी बातें हमें सहायक होती है, हमारी बुद्धि में स्पष्टता होती है, तो हम अपने कर्मों के लेखा जोखा को समाप्त कर पाते हैं, कर्मों को चुकता कर पाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर पाते हैं।
तभी तो हम कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे, और ये करने में जो हमारा जो पुरुषार्थ होगा वो बिल्कुल अलग है, और जो हमें प्रारब्ध मिलेगा वो बिल्कुल अलग है। और हमारा उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ही अभी तक, जब तक भक्ति मार्ग में रहते हैं, ज्ञान नहीं समझ में आता है, तब तक हम गलत उद्देश्य के साथ बढ़ते रहते हैं। हमारा उद्देश्य ही धूमिल होता है, स्पष्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आते रहता है, तो हमारी पुरुषार्थ भी लड़खड़ाती रहती है। और ऐसे आगे बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, कहने के लिए बहुत सारी बातें इस निमित्त के पास भी हैं, ढेरों बातें हैं, ढेरों मंथन के विचार हैं, लेकिन उन सब को हम धीरे धीरे बातें उस पर चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, इस परमात्मा निमित्त द्वारा बाबा की मुरलियों से ये था थोड़ा सा माखन। बाकी अपने बुद्धि रूपी इस कलश को ज्ञान के इस माखन से भरने के लिए माखन को तो मथना पड़ेगा ना, और मथने का मतलब है क्या, मुरली का मंथन। तो मुरली का मंथन बाबा कहते हैं कब करना है? उठते बैठते, सोते जागते, काम करते, चलते फिरते करते रहें मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन, छटेंगे विकार, होगा विकास, होंगे कई निज अनुभव, और यही बनेगा आधार हमारी उन्नति का, आध्यात्म में, ज्ञान में ऊपर जाने का। तो इसे छोड़ना नहीं है, करते रहना है मुरली का मंथन।